मेरी चैनल सिविल स्पिरिट में आप सबका स्वागत है। तो काफ़ी टाइम वेस्ट नहीं करना है और आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आज यहाँ पे क्यों आया हूँ। आप सही सोच रहे हैं, मैं आपके लिए एक नया सा कोर्स लेके आया हूँ। तो ज़्यादा वक्त नहीं वेस्ट करते और सीधे कोर्स पे बात करते हैं। तो गेस करो मैं कौन सा कोर्स लाया होगा। अब ये मैंने ज़्यादातर स्ट्रक्चर ही पढ़ाया है आपको, तो ऑब्वियसली कोई स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग ही कोर्स लाया होगा। ठीक है। और ये कोर्स ऐसा है, एक क्लू देता हूँ। समझ लो कि ये रूबी क्यूब है। ये सॉल्व करना काफी डिफिकल्ट है। ठीक है। पर अगर इसकी टेक्निक और कुछ ऐसी टेक्निक्स और प्रोसेस आपको पता चल जाए तो आप उसे बहुत ही इजीली क्रैक कर सकते हो। क्योंकि आप जब भी यूट्यूब में या कहीं पे देख रहे होगे कि एक बंदे ने या किसी बंदे ने इसे 1 मिनट में सॉल्व कर दिया, 60 सेकंड में सॉल्व कर दिया, 30 सेकंड में सॉल्व कर दिया। ओके। हम तो यहाँ घुमा घुमा के कुछ भी नहीं कर पा रहे। वैसे ही हर एक चीज का कोई फंडा होता है, कोई मेथड होती है। ठीक है, वो आपको पता चल जाए तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। और वो आपको सिखाने वाले पे भी जाता है। ठीक है। मैं अपनी तारीफ तो नहीं करूंगा, पर हाँ, मैं ये ट्राई जरूर करता हूँ कि मैं आपको काफी इजीली सिखा सकूं ऐसी पेचीदा चीजों को भी। वैसे ही मैं आपके लिए एक बहुत ही पेचीदा कोर्स लेके आ रहा हूँ आज, जो सबके माइंड में ऐसे बैठ जाता है कि ये नहीं 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 नहीं, ये हमें नहीं करना है। ये बहुत ही डिफिकल्ट कोर्स है, ये हमसे नहीं हो पाएगा। वो कहते हैं हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, आजकल रील्स का जमाना है, तो कुछ वर्ड्स ऐसे भी मैं यूज करूंगा। ठीक है। तो ज्यादा सस्पेंस नहीं रखता। और ये वाला कोर्स हमारा है डिजाइन ऑफ प्लेट गर्डर। क्या है? डिजाइन ऑफ प्लेट गर्डर। अब आपके माइंड में आ गया, क्योंकि मैंने देखा है, मेरे एक्सपीरियंस है और मैंने खुद का भी एक्सपीरियंस किया हुआ है कि ये कोर्स या ये टॉपिक जब भी नाम आता है, रहने दो भाई, उसे वहीं रहने दो। हमें इसके अलावा के सब्जेक्ट या इसके अलावा के टॉपिक सिखाओ, उससे हम हमारी एग्जाम क्रैक कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब हम बुक ओपन करते हैं और देखते डिजाइन ऑफ प्लेट गर्डर, भाई 10-15 पेज तक तो सिर्फ थियरी चल रही है, थियरी चल रही है। न्यूमेरिकल तो आता ही नहीं है। अब न्यूमेरिकल आया तो एक नया सस्पेंस आया। माय गॉड, यहाँ पे तो पता ही नहीं चलता कौन सी कंडीशन कब डालनी है। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। रहने दो, उससे अच्छा तो हम वही टाइम में दो और टॉपिक कर देंगे और उससे मार्क्स कवर कर लेंगे। बट अगर आप सच्चे या वो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर इंजीनियर को काफी ज्यादा जानते हो या उससे मोहब्बत है, तो आप कोई भी टॉपिक जाने नहीं दोगे। ठीक है। तो वैसे ही वेरी इजी वे में, वेरी basically, I will explain you this course that after learning this course, you will prefer the very toughest topic to learn, to understand, and use to score in the exam. Okay. तो डिजाइन ऑफ प्लेट गर्डर, डिजाइन को मालो बोलिए। अभी अभी हम समझते हैं कि भाई प्लेट गर्डर है क्या चीज। ठीक है। ये प्लेट गर्डर चीज क्या है? ओके। प्लेट गर्डर एक स्पेसिफिक सा फ्लेक्सुरल मेंबर है। फ्लेक्सुरल मेंबर की बात हो तो समझ लो कि ये हॉरिजॉन्टल मेंबर है, जिसकी एक्सिस है और जिसके परपेंडिकुलरली उस पे लोड लग रहा है। कैसे लोड लग रहा है? परपेंडिकुलर टू द एक्सिस द लोडिंग आर ऑकरिंग। ठीक है, तो उसे फ्लेक्सुरल मेंबर कहेंगे। ठीक है। प्लेट गर्डर वही काम करता है स्टील के लिए जो बीम कर रहा है आरसीसी में, बीम इन आरसीसी। ठीक है। प्लेट गर्डर स्टील स्टील स्ट्रक्चर में वही काम कर रहा है जो बीम कर रहा है आरसीसी। मीन्स इट्स अ वन टाइप ऑफ बीम। ओके। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हाँ, हमने भी स्टील स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है अभी तक और हमें भी पता है कि इसमें गर्डर का काम यानी कि बीम होता है। बट
Why plate girder? Already, roll steel sections are being used. Already, roll steel sections are being used. ओके, अब मैं आपको कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताता हूँ रोल स्टील सेक्शन के, यानी कि कोई लिमिटेशन भी हो सकती है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो उसमें मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ कि एक साइड में लिख देता हूँ कि रोल स्टील सेक्शन, ठीक है, और दूसरी साइड में लिखता हूँ प्लेट गर्डर सेक्शन। ओके, अब बात आगे ये करते हैं कि रोल स्टील सेक्शन का काम क्या है, फ्लेक्सुरल मेंबर है। ओके, प्लेट गर्डर भी एज इट इज ऑल्सो फ्लेक्सुरल मेंबर। ओके, अब आगे बात आती है कि रोल स्टील सेक्शन यानी कि व्हाट, इट्स sections which are, as per you know, one angle section, okay, I beam section, T section, C section, ठीक है। ये जब जो हम स्टील टेबल में से या SP6 में से लेते हैं, वो सारे सेक्शन है। पर उसमें एक लिमिटेशन होती है, क्या होती है, लिमिटेशन होती है। अब लिमिटेशन यानी कि कैसे, आपने देखा होगा जब भी स्टील टेबल या SP6 में देखा होगा, जब भी आप कोई एंगल चूज करते हो, आई सेक्शन चूज करते हो, तो आपको पता है, एज एन एग्जांपल अगर लेते हैं तो आई सेक्शन कितने टाइप के हैं, ISLB है, ISMB है, ISHB, ISJB, ठीक है, ISWB, और उसके पीछे कोई वैल्यू लिखी होती है सारों के पीछे की, 200, 300, 400, 600, ठीक है। इससे क्या कहते हैं, डेप्थ, ये सेक्शंस की ओवरऑल डेप्थ दिखाता है। ओके, बट एक चीज आप ध्यान रखो कि उसमें 600 से आगे कुछ नहीं है, ठीक है। 600 के आगे का सेक्शन को डिसाइड ही नहीं है रोस्टिल सेक्शन में। ऐसे आप एंगल सेक्शन ले लो, तो इक्वल एंगल सेक्शन में जाओगे तो 200 बाय 200 बाय 14 के आगे कुछ नहीं है, 200 बाय 150 बाय 14 के आगे कुछ नहीं है, ठीक है। अगर अनइक्वल एंगल सेक्शन चूज कर रहे हो, टी सेक्शन में जाओगे तो ISJT 112 120 के आगे कुछ नहीं है। वैसे इसी सेक्शन में भी कुछ वैल्यू के आगे लिमिटेशन आ जाती है कि भाई अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब यहाँ पे लिमिट आ गई है, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ होती है, अगर आप एक बीम डिजाइन कर रहे हो, उस पे कुछ लोड्स लग रहे हैं, ठीक है, लोड्स लग रहे हैं, और उसकी लेंथ है चलो 10 मीटर, ओके, और लोड्स की वजह से उसका डिफ्लेक्शन हो रहा है, और डिफ्लेक्शन की वजह से क्या होती है, यहाँ पे मोमेंट पैदा हो रही है, तो ऐसा मोमेंट डायग्राम बनेगा बीच में, ठीक है। अगर ये सिंपली सपोर्टेड है तो बीच में मोमेंट डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्रिएशन होगा, मोमेंट का क्रिएशन होगा। अब समझ लो, एज एन एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं कि 550 kN इंटू मीटर की मोमेंट पैदा हुई, लेट अस एज्यूम, और अब मोमेंट फाइंड करने के बाद हमने इक्वेशन का यूज करके उसकी डेप्थ प्रोवाइड की, तो डेप्थ हमें मिली कि 550 kN इंटू मीटर को रेजिस्ट करने के लिए हमें कम से कम 590 mm की डेप्थ वाला सेक्शन चाहिए। तब आप क्या करोगे, कुछ नहीं, चलो ले लेते हैं ISMB 600, 590 ही चाहिए ना, 600 का तो हमारे पास है ना। पर अब सोच लो कि इसकी लेंथ बड़ी है, 10 की जगह हो गई 25 मीटर, ठीक है, और बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं है। अब उस पे लोड लग रहे हैं, और उसके वजह से जो मोमेंट पैदा हुई, ठीक है, वो मोमेंट क्या हो गई हमारी, मोमेंट हो गई हमारी सपोज के 800 kN इंटू मीटर की हो गई। अब हमने जब फाइंड किया कि इसके लिए डेप्थ कितनी रिक्वायर्ड है, तो डेप्थ आ गई भाई 750 mm। माय गॉड, अब आप सोचोगे कि भाई मेरे पास तो 600 के आगे तो कुछ है ही नहीं, अब क्या करूं। फिर धीरे से आता है प्लेट गर्डर, भाई तू टेंशन मत ले, मैं हूँ, ओ मैं यहाँ ही हूँ, ठीक है।
मैं हेल्प कर दूंगा, क्योंकि प्लेट गर्डर एक ऐसा सेक्शन है जिसमें इंजीनियर यानी कि डिजाइनर को फ्रीडम दी जाती है। आप किसी भी टाइप का गर्डर डिजाइन कर सकते हो, कितनी भी चाहे डेप्थ हो, आपके हाथ में है भाई मेरे को इतनी डेप्थ का डिजाइन करना है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी सेक्शन पहले से डिसाइड नहीं होता कि भाई यही साइज होनी चाहिए। उसमें हमें प्लेट्स दी जाती है कि ले भाई तेरे पास ये प्लेट्स, तू ये प्लेट्स का जो यूज करना चाहता हो यूज कर ले। तब जाके मैं क्या करूंगा कि चलो मैं एक प्लेट ऐसे लगाऊंगा हॉरिजॉन्टल। चल मैं नीचे ही ले जाता हूँ, आपको जूम करके दिखाता हूँ। तब मैं क्या करूंगा, मैं उसे एक प्लेट ऐसे लगाऊंगा। चलो प्लेट वन मैंने ऐसे ली, ये हो गई हमारी प्लेट वन। ठीक है, ये पीछे जा रहे हैं ऐसे। ठीक है, अब दूसरी प्लेट में वर्टिकल लगाऊंगा। चलो ये हो गई मेरी वर्टिकल प्लेट। अब तीसरी प्लेट में ऐसे हॉरिजॉन्टल लगाऊंगा। चलो ये हो गई मेरी तीसरी प्लेट। ये वेव ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्लेट वन, ये हो गया प्लेट टू, और ये नीचे हो गई हमारी प्लेट थ्री। अब प्लेट टू जो है वो कैसे काम करेगा, वो ऐसे काम करेगा वेब पोर्शन। प्लेट वन जो है वो कैसे काम करेगा, तो फ्लेंज पोर्शन। ऐसे ही प्लेट थ्री है वो कैसे काम करेगा, फ्लेंज पोर्शन। ठीक है, तो हमने ऐसा आई सेक्शन बना दिया। अब इसको ही हम अगर 2D फॉर्म में दिखाए तो कैसे दिखेगा, तो अगर मैं इसे 2D फॉर्म में दिखाऊं तो ये ऐसे दिखेगा। सामने से अगर आप देखो, ये हो गया उसका फ्रंट व्यू। क्या हो गया, फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू हो गया ये हमारा। तो ये सामने से आप देखो तो ये हो गया विड्थ ऑफ फ्लेंज, ये हो गया थिकनेस ऑफ फ्लेंज यानी कि डेप्थ ऑफ फ्लेंज भी लिख सकते हैं। ये होगी हमारी इफेक्टिव डेप्थ, ये हो गई हमारी थिकनेस ऑफ वेव। ठीक है, और पीछे की साइड हो गई हमारी लेंथ। ठीक है, अब इसमें हमें फ्रीडम मिल गई। आपको पता चल गया कि प्लेट गर्डर का काम क्या है, कि हम अपनी तरह से उसे जो चाहे वो डेप्थ, जो चाहे वो थिकनेस के हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। इसमें थिकनेस के क्राइटेरिया फिक्स होते हैं। आपको 12 mm तक की थिकनेस लेनी होती है, 12 mm, 14 mm, ठीक है, जो आप चाहे। पर कुछ लिमिटेशन होते हैं जैसे कि 14 12 इनफ है। पर डेप्थ के क्राइटेरिया फिक्स नहीं होते, वो आप जितना चाहे कर सकते हो। पर उसके आगे अगर डेप्थ बढ़े तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो सब क्राइटेरिया आएंगे, वो हम न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे। पर अभी आप जनरल बेस पे समझ गए कि प्लेट कटर है क्या, कि तरह तरह की प्लेट यानी कि वेरियस टाइप्स ऑफ प्लेट्स टुगेदर कनेक्ट विच ईच अदर एंड क्रिएट अ सेक्शन एंड यूज एज ए गर्डर, उसे कहते हैं हम प्लेट गर्डर। अब क्वेश्चन माइंड में ये आएगा कि रोज स्टील सेक्शन तो जॉइंट ही होते हैं, मीन्स आई सेक्शन बनाया हुआ ही आता है। ठीक है, यहाँ पे तो हम बनाते हैं, तो उससे फैब्रिकेट कैसे करते हैं, फैब्रिकेट यानी कि उसका जोड़ान कैसे करते हैं। ये अद्धर से तो नहीं लगा रहे हम यहाँ पे, अगर ये जॉइंट है तो उसे कैसे कनेक्ट करते हैं हम प्लेट्स को। ठीक है, सो उसे फैब्रिकेशन कहते हैं। तो फैब्रिकेशन ऑफ प्लेट गर्डर का क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, फैब्रिकेशन ऑफ प्लेट गर्डर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो फैब्रिकेशन ऑफ प्लेट गर्डर हम करते हैं, जैसे कि बात करें तो पहला तो हम करेंगे वेल्डिंग, सेकंड हम करेंगे बोल्टिंग, और थर्ड हमारा वो है रिवेटिंग। ठीक है, वेल्डिंग, बोल्टिंग, रिवेटिंग। ओके, ये तीन तरह से हम करते हैं। चलो वेल्डिंग तो समझ में आ गया, कि अगर कोई भी आई सेक्शन हमने यहाँ ड्रॉ किया है, कि चलो हम उसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। डिटेल में कैसे समझा जाए, तो पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मेरा आई सेक्शन। क्या ड्रॉ करता हूँ, मेरा आई सेक्शन। ठीक है, तो अगर वेल्डिंग करना है तो फेविक्विक की तरह हम उसे यहाँ पे वेल्डिंग कर देंगे। ठीक है, इट्स अ वेरी इजी मेथड। पूरी लाइन बन जाएगी वेल्डिंग की। ठीक है, पूरी लाइन यहाँ पे बन जाएगी वेल्डिंग की, उसके वेब के साथ, वेब और फ्लेंज को कनेक्ट करेगी। किसको कनेक्ट करेगी, टू डू वेल्डिंग बिटवीन वेब एंड फ्लेंज, टू डू वेल्डिंग
ऑफ फ्लेंज टू वेव। ओके, वहां पे कॉर्नर पे वेल्डिंग करना होता है। अब दूसरी बारी आई हमारी बोल्टिंग और रिवेटिंग की। तो क्या होगा उसका? अभी हमने यहाँ पे आई सेक्शन रखा, दूसरा आई सेक्शन यहाँ पे, ऐसे ऐसे दोनों प्लेट रखी, तीन प्लेट रखी। अब हम क्या करेंगे उसमें? तो उसमें हम यहाँ पे एंगल सेक्शन ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे? दो साइड एंगल सेक्शन लगाएंगे, ऐसे टू आई से करेंगे एंगल सेक्शन। फिर हम उसमें यहाँ पे बोल्ट्स लगाएंगे। ठीक है, बोल्ट्स करे या फिर रिवेटिंग करे, जो करना हो आप कर सकते हो। इसमें क्या कर सकते हो, इसे बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे बोल्ट्स लगा रहे हैं। ये हो गया हमारा एंगल सेक्शन। ठीक है, तो प्लेट ऊपर, प्लेट वर्टिकल, प्लेट नीचे, दो हॉरिजॉन्टल प्लेट होगी वो फ्लेंज होगी, जो वर्टिकल प्लेट होगी वो वेब होगी। और उसके दोनों साइड एंगल ऊपर भी लगाएंगे, नीचे भी लगाएंगे, और एंगल से बोल्टिंग करके हम उसे कनेक्ट करेंगे। वैसा बोल्ट्स की जगह हम इसे ऐसा भी बोल सकते हैं कि रिवेट्स भी डाल सकते हैं। ठीक है, दोनों दिखेगा एक जैसा ही। ठीक है, पर चेंज होगा क्या, बोल्ट की जगह रिवेट आ जाएगा। तो ये दो टाइप है, ये दो फैब्रिकेशन के टाइप यहाँ पे है, और वेल्डिंग का फैब्रिकेशन यहाँ पे है। ठीक है, अब ज्यादातर यूज कौन सा होता है? वेल्डिंग होता है। क्यों? क्योंकि बोल्टिंग करोगे तो उसमें एंगल भी कनेक्ट हो जाएगा, और एंगल की वजह से उसका सेल्फ वेट भी बढ़ जाएगा। बोल्ट्स डालोगे तो भी उसका सेल्फ वेट बढ़ जाएगा। पर वेल्डिंग में क्या होगा, सिर्फ आपको वेल्डिंग करना ही है। तो उसका ये क्या हो गया अपना, ये हो गया अपना लाइट वेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइट वेट गर्डर हो जाएगा। मीन्स उसका सेल्फ वेट कम हो जाएगा। और ये हो गया हैवी वेट, कि इसके खुद का वेट ही इतना बढ़ जाएगा कि हमें ऊपर अभी एक्स्ट्रा लोड भी लगने हैं। ठीक है, क्योंकि हमें अगर डिजाइन करनी है तो इकोनॉमी पर्पस पे भी फोकस करना है, कि हमारी डिजाइन कैसी होनी चाहिए, इकोनॉमिक होनी चाहिए। ठीक है, तो इकोनॉमी पर्पस पे जाए तो ज्यादातर वेल्डिंग फैब्रिकेशन इज ओनली यूज्ड nowadays फॉर प्लेट गर्डर। Okay, bolted and riveting used in a very rare condition where welding welding is not supposed to be done. अब वेल्डिंग करने के लिए क्या चाहिए? 24 आवर्स हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग हम करेंगे। अगर कोई ऐसी साइट है कि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जाना या वेल्डिंग मशीन पहुंचाना पॉसिबल नहीं है, उस साइट पे हम बोल्टेड या रिवेटेड प्लेट गर्डर को यूज करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली बेस पे भी कभी कभार सोचना होता है। ओके, ओनली थियरी बेस पे हम नहीं जा सकते। पर इस चैप्टर में हम ओनली वेल्डिंग फैब्रिकेशन पे प्लेट गर्डर की डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने समझ लिया कि प्लेट गर्डर क्या है, प्लेट गर्डर में कौन से टाइप है, एक तो वेल्डिंग वाला, एक बोल्टिंग वाला, रिवेटिंग वाला है। ठीक है, अब वेल्डिंग वाले प्लेट गर्डर पे हम फोकस करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा लाइट वेट गर्डर भी है। ओके, अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कि प्लेट गर्डर लाए तो एडवांटेज क्या है। अब पहले मैं ये प्लेट गर्डर ड्रॉ कर देता हूँ, तो आपको थोड़ा फिगर से भी समझ में आ जाए कि इसमें ये एडवांटेज भी हो सकते हैं और इसमें ये डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फ्लेंज पोर्शन। अब ज्यादातर ये हाइट ज्यादा होगी, इसलिए इसको डीप सेक्शन भी बोल सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं? डीप बीम्स भी कह सकते हैं इसे। प्लेट गर्डर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ डीप बीम, बिकॉज इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये ज्यादातर लेंथ जिसकी 20 मीटर से ज्यादा हो और 40 मीटर तक हो या 50 मीटर तक हो, वहां पे हम प्लेट गर्डर को यूज करते हैं। ठीक है, और हैवी स्ट्रक्चर हो जहाँ पे हैवी लोड। अब रोल स्टील सेक्शन की लिमिटेशन कहाँ आ जाती है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि लोड हैवी लग रहे हैं तो मोमेंट भी ज्यादा होगी, और वो मोमेंट को वो रोल स्टील सेक्शन रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, जहाँ पे प्लेट गर्डर काम आता है। इट मीन्स कि प्लेट गर्डर पे हैवी लोड आएगा। क्या आएगा? कहाँ कहाँ पे यूज होता है? एक तो हैवी लोड, ड्यू टू हैवी लोड हैवी मोमेंट, लार्ज मोमेंट, हैवी नहीं लार्ज मोमेंट ऑकर्स। ओके, स्पान ज्यादा होगा, लॉन्गर, स्पान लॉन्गर होगा। ठीक है, वहां पे हम प्लेट गर्डर को यूज कर सकते हैं। ओके, ब्रिज कहाँ पे होगा? ब्रिज पे होगा।
रेलवे, रेलवे ब्रिज। ओके। फिर मेजर कॉमर्शियल बिल्डिंग, मेजर कॉमर्शियल बिल्डिंग उसके यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन होगी। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो एडवांटेजेस क्या है कि कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्गर स्पान। ठीक है, लॉन्गर स्पान पे यूज हो जाता है। फिर हैवी लोड्स के लिए भी यूज हो जाता है। किसके लिए यूज होता है? हैवी लोड्स के लिए भी यूज हो जाता है। ठीक है। फिर इट्स ड्यूरेबल स्ट्रक्चर, इट्स अ वेरी ड्यूरेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, ड्यूरेबल स्ट्रक्चर भी है। ओके। इरेक्शन इज फास्टर है, इरेक्शन इज फास्टर। इसका इरेक्शन भी फास्टर हो जाएगा। ठीक है, मोर इजीली होगा। फिर क्या होगा? फायर रेजिस्टेंस। बहुत सारे इसके एडवांटेज है। पर एडवांटेज हो तो उसके डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। अब डिसएडवांटेज इसके क्या है? तो डिसएडवांटेज इसके ये है कि अब इसकी डेप्थ होगी ज्यादा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये ट्विस्टिंग मोमेंट रेजिस्ट नहीं कर। क्यों ट्विस्टिंग मोमेंट रेजिस्ट नहीं कर पाएगा? क्योंकि ट्विस्टिंग मोमेंट ये रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। कुडंट रेजिस्ट ट्विस्टिंग मोमेंट। ओके। और ट्विस्टिंग मोमेंट रेजिस्ट नहीं कर पाएगा तो टॉर्सन भी रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वही ट्विस्टिंग मोमेंट है। हैवी मोमेंट वो रेजिस्ट कर सकता है, मीन्स कौन सी टाइप की रेजिस्ट कर सकता है? वो बेंडिंग मोमेंट। इट कैन रेजिस्ट बेंडिंग मोमेंट, इट कैन रेजिस्ट शियर फोर्स। ओके। बट इट कुडंट रेजिस्ट ट्विस्टिंग मोमेंट, और ये सबसे डेंजरस है। क्योंकि तो हमें उसकी प्लेसिंग ऐसे करनी पड़ेगी कि उसमें ट्विस्ट ऑकर ही ना हो। That we can do. We can grouping, we can order that structure in the way that twisting moment can't be occur in that. Yeah. And heavier than truss, ये भी एक पॉइंट है। स्किल, स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड। ओके। तो ये है उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ओके। इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड टू डिजाइन, it is very simple and easy to design, that we will understand in this whole course. And I assure you that you will able to solve the plate girder in a very easy way after you will learn this course. Okay, so आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि इंट्रोडक्शन, प्लेट गर्डर क्या है। ठीक है, और उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, उसकी जियोमेट्री कैसे दिखती है। ठीक है। अब डिजाइन, डिजाइन ऑफ प्लेट गर्डर। डिजाइन तो आपको पता ही है, एज अ स्ट्रक्चर और एज अ स्टील स्ट्रक्चर यू आर डिजाइनिंग एनी टाइप ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। डिजाइन मीन्स व्हाट, कि कोई भी एलिमेंट पे अगर लोड लग रहा है तो लोड की वजह से क्या होगा, उसके अंदर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। प्रोसेस यानी कि स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिफ्लेक्शन, ड्यू टू दैट शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट विल ऑकर। तो हमें एलिमेंट को ऐसा सेक्शन प्रोवाइड करना है कि जो लोडिंग कंडीशन लग रही है और उसकी वजह से जो भी मोमेंट पैदा हो रही है उसके लाइफ ईयर के दरमियान वो मोमेंट को रेजिस्ट कर सके, ऐसा सेक्शन हमें प्रोवाइड करना है। अगर हमने ऐसा सेक्शन प्रोवाइड कर दिया, उसे चेक भी कर दिया और ओके भी हो गया, तो हमारा डिजाइन ऑफ प्लेट गर्डर कंप्लीट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आऊंगा जियोमेट्री, जिसमें हम प्लेट गर्डर की जियोमेट्री को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ओके, सो वेट फॉर द सेकंड लेक्चर। बाय बाय।